ऑफ जीरोस। शून्यों की संख्या, मतलब अब हमको, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इकाई अंक देखा। क्या देखा? इकाई अंक देखा। अब हमको क्या बताना है? अब हमको इकाई अंक नहीं बताना है, अब हमको शून्य बताने हैं। क्या बताने हैं? शून्य। मतलब आपके सामने एक संख्या लिख देगा, क्लियर है, जोड़ में, ऐड में, घटाव में, गुणे में, समझ रहे हैं बात को, और बोलेगा ये सारी क्रियाएं करने के बाद कितने शून्य आएंगे, कहाँ पे, लास्ट में, कहाँ पे, बीच में कितने शून्य आएंगे, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमको किस बात से मतलब तो है, अंत में कितने शून्य आएंगे, लास्ट में कितने शून्य आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि देखो, शून्य तो तभी आएंगे कि जब शून्य बनाने वाले मिले। कब आएगा? शून्य तो तभी आएगा ना जब शून्य बनाने वाले मिले। सोचो, अगर शून्य बनाने वाला एक भी संख्या नहीं मिली तो शून्य बनेंगे? नहीं बनेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर वो चीज बनाने वाला व्यक्ति ही नहीं मिला तो चीज बनेगी ही नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि जीरो बनाता कौन कौन है। क्या देखना है? कि जीरो बनाता कौन कौन है। तो आपको याद रखना है, जीरो कौन बनाता है? जीरो बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है 2 और 5 को। किसको? 2 और 5 को। कैसे? जैसे 2 और 5 मिलेंगे मल्टीप्लाई करके 10 बना लेंगे। क्या होगा? जैसी 2 और 5 मिलेंगे मल्टीप्लाई करके कितना बना लेंगे? 10 बना लेंगे। 2 और 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करके 10 बनाता हो। कोई नहीं है ना? कोई है ही नहीं। तो आप बोलोगे कि अगर हम ये ढूंढे पा जाए नंबर्स में कि 2 और 5 के पेयर्स कितने हैं, क्या पता कर लें? अगर हम ये पता कर लें कि हमारे जो गिवन क्वेश्चंस है उसमें 2 और 5 के पेयर कितने हैं, तो हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आप बताओ कि जब भी आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो आपको क्या ढूंढने हैं? आपको ढूंढने हैं पेयर ऑफ 2 एंड 5। क्या ढूंढने हैं? सबसे पहले आपको ढूंढना है पेयर ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, क्या होगा? जितने पेयर बनेंगे किसके? 2 और 5 के, उतने ही क्या होंगे? जीरो। क्लियर हो गया? जितने पेयर बनेंगे किसके? 2 और 5 के, उतने ही क्या बनेंगे? तो बताओ, सबसे पहले जीरो बनाने के लिए किसको ढूंढना है? 2 और 5 को। 2 और 5 ढूंढ लिए हमने, तो फिर क्या देखना है कि 2 और 5 कितने पेयर में है, मतलब जोड़े में कितने हैं। ऐसा ना हो कि 5 है वो 10 बार हो, समझ रहे हैं ना, और 2 5 ही बार हो, तो पेयर तो 5 ही बन पाएंगे ना। जैसे आपके पास 5 शर्ट और 10 पैंटें हैं, पेयर कितने बनेंगे? पेयर तो 5 ही बनेंगे ना। आप जब एक के ऊपर एक ताक के रखोगे तो 5 शर्ट 5 पैंट एक के ऊपर एक ताक के रख लोगे, बाकी 5 तो ऐसी घूमती रहेंगी ना, उनके पास मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो आप बोलोगे कि आप जब भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करोगे तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? 2 और 5 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 2 और 5। उसके बाद जब 2 और 5 मिल जाए तो क्या ढूंढना है? 2 और 5 के पेयर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? पेयर ऑफ 2 एंड 5। क्लियर है? जितने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे उतने ही क्या होंगे? जीरो बनेंगे। जैसे हम आपसे कह दें 5 × 4 × 10 × 16, ऐसा लिख दिया हमने। अने बोला कि बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर हमको जीरो सर्च करने हैं तो हमको जीरो नहीं सर्च करने हैं, हमको 2 और 5 के पेयर सर्च करने हैं। तो आप बोलोगे इसके पास क्या है? एक 5 है, जबकि 4 के पास क्या है? 2 × 2 है। 10 के पास क्या है? 5 × 2 है। 16 के पास क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 है कि नहीं है? तो बताओ कितने 5 मिले? एक 5 यहाँ पे मिला, आप बोलोगे एक 5 यहाँ पे मिला, तो 5 कितने मिले? 5 मिले 2। कितने 5 मिले? 2। 5 कितने टाइम्स मिला?
5 मिला 2 टाइम्स, मिला कि नहीं मिला? अब बताओ 2 कितने टाइम्स मिला? तो आप बोलोगे 2 3 3 4 7, 2 मिल गया हमको 7 टाइम्स। कितने टाइम्स मिल गया? 7 टाइम्स। कितने टाइम्स मिल गया? 7 टाइम्स। तो आप बताओ 2 टाइम्स 5 है, 5 2 बार है, 2 7 बार है, तो पेयर कितने बनेंगे? 2 ही बन पाएंगे ना। आप बोलोगे कि 5 और 2 का एक पेयर ये बन जाएगा, 5 और 2 का दूसरा पेयर ये बन जाएगा, बन जाएगा। अब तो 5 खत्म हो गए ना, 2 ही थे 5, हमने दोनों यूज कर लिए। अब 5 बचे? नहीं बचे। अब क्या बचे? 2 2 बच रहे हैं, 2 2 के पेयर बना लो। तो क्या हमको 2 2 के पेयर ढूंढने हैं? हमको तो किसके पेयर ढूंढने हैं? 2 और 5 के। क्लियर हो गया? तो 2 और 5 के कितने पेयर बन पाए? 2। तो 0 भी कितने मिलेंगे? 2। कितने मिलेंगे? 0। क्लियर हो गया? मतलब आप समझ गए कि नहीं समझ के? क्या करना है आपको? जब भी 0 बनाने हैं तो ढूंढना क्या है? 2 और 5 के पेयर। सबसे पहले आपको गिवन क्वेश्चन में 2 और 5 ढूंढना है। जब 2 और 5 ढूंढ लो तब क्या ढूंढना है? 2 और 5 के पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है? जितने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे उतने ही क्या होगा? 0 बनेंगे। हो गया? ठीक है। आगे बताना। जैसे हम आपके सामने लिख दें 2 की पावर 10, 3 की पावर 15, 9 की पावर 27 और मान लो लिख लिया 10 की पावर 24। तो बताओ कितने 0 मिलेंगे? कितने 0 मिलेंगे? तो आप बोलोगे हमको 0 बनाने के लिए क्या ढूंढना है? 2 और 5 ढूंढना है। तो क्या इसके पास 2 और 5 कुछ है? नहीं है। क्या इसके पास 2 और 5 है? तो अगर क्वेश्चंस में दिए गए नंबर्स के पास 2 और 5 है ही नहीं, उसको पूरा भुला देना है। मतलब हमारे एक भी काम का नहीं है। तो इस पे और इस पे ध्यान ही नहीं देना है। क्लियर है? इस पे आ जाओ। क्या इसके पास 2 और 5 है ना? क्या इसके पास 2 × 5 की पावर 24। क्लियर है? और होल पावर चढ़े होने का मतलब क्या होता है? अंदर की हर एक नंबर की पावर होल पावर है। मतलब 2 की पावर 24 भी है और 5 की पावर 24 भी है। आप बताओ इस पूरी सीरीज में कितने 5 मिले हैं? इस पूरी सीरीज में कितने 5 मिले हैं? तो आप बोलोगे केवल हमको 24 5 मिले हैं। जितनी पावर उतनी वो चीज। ठीक है? तो 5 की पावर क्या है? 24। तो 5 कितनी बार मिला? 24। जबकि 2 तो देखो काफ़ी दिख रहे हैं। यहाँ 10 टाइम्स है 2 और यहाँ 24 टाइम्स है। मतलब टोटल 34 टाइम्स 2 है। 2 कितने टाइम्स है? 2 है 34 टाइम्स। जबकि 5 कितने टाइम्स है? तो बताओ 2 और 5 के पेयर कितने बन जाएंगे? 24 बन जाएंगे ना। देखो बन जाएंगे ना। और जो 10 टाइम्स 2 है वो ऐसे घूमता रहेगा। तो बताओ अगर 24 पेयर बने हैं तो 0 भी कितने बनेंगे? 24 0 बनेंगे। क्लियर हो गया? मतलब अभी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? सिर्फ 2 और 5 का पेयर। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? इसलिए आपको ध्यान लगाना है ना? सीडीएस के लिए अच्छा टॉपिक है ये, है ना? हाँ, आगे देखते हैं।
अब अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 21, 35, 625 और 1028 में नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस आप तभी स्पीड से निकाल पाओगे जब आपको थोड़ा 12 नंबरों का भी अच्छा ज्ञान होगा, है ना। अगर आपको नंबरों का अच्छा ज्ञान नहीं है तो आपको लग जाएगी देर, ठीक है। देखो आप बताओ 21 के पास क्या है, तो आप बोलोगे 21 के पास ना 2 है ना 5 है, तो 21 को बिल्कुल भुला दो। 35 के पास क्या है, 5 × 7, तो एक 5 तो काम का मिल गया। 625 के पास क्या है, 5 की पावर 4, क्या है, फाइव की पावर 4। क्लियर है। 5 की पावर 4 का मतलब ही क्या होता है ना। अब बताओ 1028 का मतलब क्या होता है। 1028 मत करो, इसको 1024 कर लो। 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10। कितना होता है, 2 की पावर 10। आप बताओ 5 कितने मिले हमको, 5, 4 यहाँ 1 यहाँ, 5 कितने मिल गए, और 2 5 से ज़्यादा मिले कि नहीं मिले, तो पेयर कितने बनाएंगे, 5। तो 2 की पावर 5 हमने ले लिया, बाकी 5 ऐसे ही घूमने छोड़ दिए हमने। तो बताओ कितने जीरो आ जाएंगे। तो अभी बताओ जीरो निकालने का मतलब समझे कि नहीं समझे। जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना है, जीरो निकालने के लिए केवल व केवल हमको 2 और 5 का पेयर ढूंढना है। जितने 2 और 5 के पेयर मिलेंगे उतने क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। वो भी जीरो कहाँ से ढूंढने होते हैं, लास्ट से। कहाँ से, बीच में कितने जीरो हैं हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। बीच में कितने जीरो हैं हमको इस बात से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है, लास्ट में कितने जीरो हैं, किस बात से। हाँ, तो आप देख रहे थे यहाँ पे जो हम लोग सीरीज लिख रहे थे वो कहीं से भी लिख जा रही थी। क्या हो रही थी, कहीं से भी लिख जा रही थी। मतलब एक से स्टार्ट नहीं हो रही थी, जहाँ से मन आ रहा था वहाँ से लिख रहे थे। जब भी कोई भी सीरीज ऐसी आएगी जहाँ से मन आए वहाँ से लिख दी गई होगी। क्लियर है। तब आपको नंबरों का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है कि उसके पास क्या क्या है। ठीक। हाँ, जैसे देखो, जैसे हम आपके पास एक और लिखते हैं। हमने कहा 17 × 19 × 35 × 47। अब बताओ कितने जीरो मिलेंगे, कितने जीरो मिलेंगे, कैसे एक जीरो मिलेगा। 5 × 7 कर देंगे 35 मिल जाएगा। हाँ, फिर हाँ, तो इवन नंबर कहाँ मिला उसको, 2 कहाँ मिला। 5 मिलने से जीरो थोड़े ना बन जाएगा ना। 5 मिलने से जीरो बनेगा ना 2 मिलने से जीरो बनेगा। जब दोनों मिलेंगे तब जीरो बनेगा, है ना। तो देखो क्या इसके पास 5 या 2 है, तो ये तो बेकार है, अपने काम का ही नहीं है। 19 के पास 5 या 2 है, नहीं, ये भी बेकार है। 35 के पास 5 × 7 है, मतलब 35 के पास 5 तो है मगर 2 नहीं है। क्लियर है। 2 कहीं और ढूंढो। तो क्या 47 के पास 2 है, नहीं है, नहीं है। तो केवल 5 मिला ना, 2 तो मिला ही नहीं। और पेयर कौन बनाता है, 2 और 5। तो यहाँ कितने जीरो मिल जाएंगे, एक भी जीरो नहीं मिलेंगे, 0 जीरो मिलेंगे। क्लियर है। क्योंकि जीरो कब मिलते, जब 2 और 5 का पेयर बनता। समझ रहे हो। कुछ बुद्धि में घुस रहा है, देखो कब तक घुसता है। छेद भर गए ना तुम लोग की बुद्धि के, घुसता नहीं है, उसमें कचड़ा भर गया, कचड़ा, है ना। उसमें किया क्या जाए, ली जाए बढ़िया से खुरपी। क्लियर है। अब पकड़ा जाए इसे बाल, ऐसे 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 खरोंच दिया जाए, खुल जाए ताकि वो छिद्र। क्लियर हो गया। बोलो।
कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ अभी हमको। हो गया? ये कब से कब के लिए था? जब आपसे कहीं से भी नंबर लिख देगा। ठीक है, आगे देखो। आपसे टाइप 2 कहता है कि हम शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से। कहां से? 1 से। मतलब नंबर्स को हम कहां से लिखेंगे? 1 से। जैसे कि हम आपके सामने लिख दें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 .10 के प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे? हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू .10 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो कितने जीरो मिलेंगे। क्लियर है? तो पहला तरीका आपके पास क्या है? फर्स्ट मेथड है आपके पास कि आप क्या करो इसको। फर्स्ट मेथड है कि इसमें 2 और 5 ढूंढो। क्लियर है? तो आप बोलोगे 1 के पास ना 2 है ना 5 है, 1 को तो भुला दो। 2 के पास केवल 2 है, 3 के पास ना 2 है ना 5 है, 3 को भुला दो। 4 के पास केवल 2 है, 4 के पास तो और कुछ नहीं है ना, 5 तो है नहीं। 5 के पास केवल 5 है? 6 के पास 2 और 3 है, तो 2 काम का था, 3 काम का था नहीं हमारे। क्लियर है? 7 के पास केवल 7 है उसके पास, तो वो भी हमारे काम का नहीं है। 8 के पास 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 9 के पास 3 इंटू 3 है, हमारे काम का नहीं है। 10 के पास 2 इंटू 5 है। तो आपको कुछ इस तरह से 2 और 5 मिले। आप देखो कितने पेयर बन गए 2 और 5 के। तो आप बोलोगे एक 5 ये है, एक 5 ये है, जो कम बार है। क्या है? जो कम टाइम्स आया है। क्लियर है? उसी को देखा जाता है। देखो जैसे बहुत सारे ढेर लगा हुआ है, ढेर। क्लियर है? ढेर में जो जिनकी तादाद ज़्यादा है उनको ढूंढना मुश्किल थोड़े ना है। समझ रहे हैं ना? किसको ढूंढना मुश्किल है? जिनकी तादाद कम है। नहीं समझे बात को? अगर तुम गधे हो, क्लियर है, तो तुमको ढूंढना मुश्किल थोड़े ना है। समझ रहे हैं ना? अगर तुम नेक बालक हो, क्लियर है, तब ढूंढना मुश्किल है। देशों दुनिया में नेक बालक मिलना मुश्किल है ना, गधों की तो भीड़ चल रही है। क्लियर है? तो जब भी बहुत सारा ढेर होगा, क्लियर है, और ढेर तो रहेगा ही रहेगा प्रश्न में, तो क्या ढूंढना है हमको? 2 और 5 का पेयर। उसमें भी किसको ढूंढना है? जो कम हो। तो देखो आप बोलोगे अगर हम इसको अपने अच्छे नेत्रों से देखें तो देख पाएंगे कि इसके पास 2 की तो भरमार लगी है, मगर 5 कम है। 5 कितने टाइम्स है? तो आप बोलोगे एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है। क्लियर है? 2 तो बहुत सारे हैं, तो पेयर भी कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2 पेयर बन जाएंगे 5 और 2 के, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। क्लियर हो गया? ये पहला मेथड है आपके पास कि आप छांटा भी नहीं करो। क्लियर है? आपके पास दूसरा मेथड होता है कि जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट हो, क्या हो? जब भी सीरीज, बेटा पहले नोट मत करो, पहले समझ लो, है ना, कॉपी किताबों में सब कुछ लिखा है। देखो अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपकी सीरीज 1 से चल रही है, कहाँ से चल रही है? 1 से, तो आपके पास पहला मेथड है कि आप छांटा भी नहीं करो उनके फुट कर करके। क्लियर है? दूसरा मेथड है आपके पास कि आप छांटा भी नहीं मत करो, आखिरी नंबर को पकड़ लो। क्या कर लो? जैसे हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट प्रोडक्ट ऑफ 10। क्लियर हो गया? हाँ। तो बताओ 1 से लेके कहाँ तक गए हो? 10 तक। क्लियर है? आखिरी नंबर को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? आखिरी नंबर को। आखिरी नंबर को तब तक भाग करते रहो, क्लियर है, जब तक आपका जो डिविडेंड है वो छोटा ना हो जाए। कब तक भाग करते रहो? जब तक डिविडेंड छोटा ना हो जाए। किससे? डिवाइजर से। मतलब डिवाइजर बड़ा ना हो जाए, किससे? डिविडेंड से।
क्लियर है? देखो आप यहाँ वाली सीरीज में डिविडेंड लिखेंगे, आप यहाँ वाली सीरीज में रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है? धीरे से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्लियर है? मगर अभी कर रहे हैं इसलिए सारा लिखेंगे, पहली बार है इसलिए। देखो आप बोलोगे, देखो आप बोलोगे कि जब भी सक्सेसिव सीरीज होगी, क्या होगी? जब भी सक्सेसिव सीरीज होगी, क्या होगा बेटा? आप बोलोगे जब भी सक्सेसिव सीरीज होगी, इधर ही देखो बेटा, इधर उधर देख, कहाँ मोदी जी आए हैं? देखो इधर देखो, देखो यहाँ देखो, आप बोलोगे कि 1 से लेके 10 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1 से लेके 10 तक। तो कम टाइम्स कौन आया होगा? आप बोलोगे किसी सक्सेसिव सीरीज में दो बहुत सारे मिलते हैं। क्या होता है? किसी भी क्रमागत सीरीज में दो तो बहुत सारे मिल जाते हैं। क्या कम बार मिलता है? 5 कम बार मिलता है। क्या होता है? जब भी आप 1 से लेके कहीं तक जाओगे, क्लियर है, तो हर एक नंबर छोड़ हर एक नंबर के पास 2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। मगर 5 हर के पास नहीं मिलेगा, हर जो 5 होगा वो हर 4 नंबर बाद मिलेगा। क्या होगा? जो 2 होगा वो हर एक नंबर छोड़ने के बाद मिल जाएगा, क्लियर है? मगर 5 कम मिलेगा, हर 4 नंबर छोड़ने के बाद मिलेगा, क्लियर है? तो 5 की गैपिंग ज़्यादा है, 2 की गैपिंग कम है, क्लियर है? तो जिसकी गैपिंग कम है वो जल्दी जल्दी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जिसकी गैपिंग ज़्यादा है वो दूर दूर मिलेगा, क्लियर है? तो जो कम मिलेगा, क्लियर है, उसी से क्या करो? लास्ट नंबर को डिवाइड कर दो। तो कम कौन मिलेगा? 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। रिमाइंडर कितना बचा? अरे 10 था, पूरे 10 चले गए, बचा क्या रिमाइंडर? कुछ नहीं, क्लियर है? अब देखो, अब अगर 5 फिर से 5 यहीं उतर आएगा, 5 से डिवाइड करना है। तो अगर आप 5 से 2 को डिवाइड करो तो क्या डिवाइड जाएगा? डिविडेंड छोटा हो गया किससे? डिवाइडर से, इसलिए डिवाइड नहीं जाएगा। तो कितना डिविडेंड मिला आपको? 2। जितने भी डिविडेंड आएंगे आप सारों को जोड़ देंगे, क्लियर है? तो कितने डिविडेंड आए हैं? 2 ही आए हैं। तो 0 कितने मिल जाएंगे? यहां भी देखो 2 ही तो मिले थे। तो चाहे आप उस मेथड से करो चाहे इससे करो, क्लियर है? क्या करना है? जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट होके क्रमागत कहीं तक जाएगी, क्लियर है, तो क्या करोगे आप? लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड कर दो। किसे? 5 से। और जितने डिविडेंड आ जाएं, रिमाइंडर को छोड़ते जाओ, जितने डिविडेंड आ जाएं, समझ रहे हैं ना, उनको क्या करो? ऐड कर दो, उतने 0 बन जाएंगे। क्लियर हो गया? विलम्ब कैसे हो गया? डिवाइड करना तो जानते हो ना तुम लोग? नहीं जानते हो तो उपाय क्या है? स्कूलों में दाखिले चालू हो गए हैं, किसी भी छोटी क्लास में ले लो। आगे देखो बेटा, अगर हम आपसे कहें कि 1 × 2 × 3 × ... 62 के प्रोडक्ट में कितने 0 आएंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 से सीरीज शुरू हुई है, 62 तक गई है, और जब भी सीरीज सक्सेसिव स्टार्ट होगी, क्रमागत स्टार्ट होगी, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी तो नहीं छूट रहा है। जब छूट नहीं रहा तो क्या करना है? लास्ट वाले डिजिट को किससे डिवाइड करना है? 5 से। किससे डिवाइड करना है?
तो करो डिवाइड। तो आप बोलोगे 5 1 जा 5, 1 रह गया उसको दे दिया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 2। आगे फिर 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, कितना रिमाइंडर आया 2, आ गया ना। अब फिर से 5 से डिवाइड करो, क्या 5 का डिवाइड 2 में जाएगा? जाएगा ही नहीं, क्लियर है। और जैसे डिवाइड जाना बंद, आप क्या करो, ये हैं डिविडेंड, क्या है डिविडेंड, डिविडेंड को आप उठा के ऐड कर दो, तो कितने डिविडेंड आ जाएंगे 12 और 2 मतलब 14, और जितने डिविडेंड आएंगे उतने ही क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, क्लियर है। आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्लियर है। हाँ देखो अभी तक हमने क्या किया, आपको हमने अलग भाग करके दिखाया, क्लियर है। अब इसलिए ताकि उम्मीद थी कि तुमको भाग करना नहीं आता है, मगर अब हमने सिखा दिया है, क्लियर है। अब उम्मीद है कि आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया है तो आप किसी भी ठीक ठाक विद्यालय में ठीक ठाक मैडम से ट्यूशन ले सकते हो। बताना, अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 1 × 2 × 3 × 4 ... 99 में कितने जीरो आएंगे, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे लास्ट नंबर को पकड़ो और डिवाइड करते रहो जब तक जाता रहे, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 4 रह गया उसको दे दिया, 5 9 जा 45, क्लियर है। अब आप किसको डिवाइड करोगे, अगले डिविडेंड को, तो डिविडेंड तो यही है, फिर से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, अब तो डिवाइड जा ही नहीं पाएगा, तो कितने डिविडेंड आ पाए 21 22 22, तो जीरो भी कितने मिल जाएंगे 22, क्लियर है। अब यही थोड़े ना करते रहेंगे, छोटा भी करेंगे ना। क्या करना है, आप लास्ट नंबर को पकड़ो और क्या करो डिवाइड करते रहो 5 से, कब तक, जब तक डिविडेंड छोटा ना हो जाए किससे, डिवाइजर से, क्लियर है। जैसे देखो ये 3 हो गया डिविडेंड और डिवाइड कर रहे थे 5 से, क्या डिवाइड जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, कर लोगे, ठीक है। बोलो अब अगर सक्सेसिव सीरीज रहेगी और फुटकर सीरीज रहेगी तो जीरो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। देखिए हम आपको एक डायरेक्ट मेथड ही बताते हैं, मगर वो वहाँ ही यूज़ होगा जहाँ हंड्रेड्स चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा 100 चल रहा होगा, वहाँ सारे मेथड लगेंगे, क्लियर है। मगर वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जैसे हम आपसे बोल दें कि आप हमको बताओ 1 × 2 × 3 × 4 ... 200 में कितने जीरो आएंगे, क्लियर है। तो आपके पास पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है आपके पास, क्या है कि आप लास्ट नंबर को पकड़ो और किससे डिवाइड करो 5 से, किससे डिवाइड करो 5 से। कब तक करते रहो, जब तक डिविडेंड छोटा ना हो जाए डिवाइजर से। तो क्या आ जाएगा 5 चौके 20 40, अभी 40 बड़ा है 5 से, तो फिर से भाग करो, 5 8 40, अभी भी 8 बड़ा है 5 से, एक बार और हो जाएगा 5 का नाम 5, अब तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कितने डिविडेंड आ गए 49, तो पेयर भी कितने बन जाएंगे 49, कितने पेयर बन जाएंगे 49। अगर 49 पेयर बनेंगे तो जीरो भी कितने मिलेंगे 49, क्लियर है। ये तो हमने बता ही दिया। इसी का सेकंड मेथड होता है कब, ये हर जगह के लिए नहीं है, याद रखना है, किसी चीज़ को लगाना कब है, क्लियर है। सबसे बड़ा काम यही है, किसी दिन हम आपको हिटलर की स्टोरी सुनाएंगे। ये हिटलर जानते हो हैं,
नहीं जानते? मुसोलिनी का नाम सुना है? नहीं सुना? तो फिर इतिहास में सुना क्या है तुमने? हाँ, मुसोलिनी नहीं सुना? मुसोलिनी नहीं सुना? माओ भी नहीं सुना? हैं? हुमायूं नहीं, माओ पूछ रहे हैं, माओ नहीं सुना? तो इतिहास में पढ़ा क्या है फिर तुम लोगों ने? मंडी खत्म है बिल्कुल। देखो जो हिटलर था जर्मनी का शासक, समझ रहे हैं ना? शासक नहीं, समझ रहे हैं ना? ऐसा खतरनाक व्यक्ति, समझ रहे हैं ना? जिसकी नज़र जिधर गई क्लियर वो उसका, समझ रहे हैं ना? समझो। यहाँ देखो दूसरा मेथड क्या है, पहला समझ गए ना? पहला क्या है? पहला है कि अगर आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होके कहीं तक जा रही है तो क्या मेथड है? लास्ट नंबर को पकड़े 5 से डिवाइड करते रहो, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक डिविडेंड छोटा ना हो जाए डिवाइडर से। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? जब भी आप 100 से स्टार्ट होके 100 के पेयर में रुक रहे हो, कहाँ रुक रहे हो? जब भी आप 1 से स्टार्ट के 100 के पेयर में रुक रहे हो, मतलब 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 20,000, समझ? इसमें सब में 100 है ना? जिसके जिसके पास 100 है अगर उसमें रुक रहे हो तो आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है। क्या? बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो क्या है डायरेक्ट? डायरेक्ट है 25n-1। क्या है? मगर ये कब के लिए है? सिर्फ जब आप 1 से स्टार्ट होके 100, 200, 300, मतलब ऐसे नंबर पे रुक रहे हो जिसके पास 100 हो। क्लियर है? देखो आप बताओ, n समझ गए ना? इसके n क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? हाँ देखो आप बताओ n के पास कितने 100 हैं? 2 है ना? मतलब 200 का मतलब 2 100 हैं। 2 100 है तो n बराबर क्या रख दोगे? 2। तो कितना आ जाएगा बताओ? तब भी क्या 49 नहीं आएगा? तब भी तो 49 ही जीरो आएंगे। यहाँ से निकालो तब भी 49, यहाँ से निकालो तब भी 49, मगर यहाँ ताम झाम नहीं है, डायरेक्ट रखो उत्तर पा जाओ। क्लियर? तो ये कब लगेगा डायरेक्ट मेथड? जब 100 होगा उसके पास। क्लियर है? हाँ। जैसे यहीं पर हम 1 से लेके 500 तक चले जाते, अब बोलते बताओ कितने जीरो होंगे, तो आप यहाँ क्या रख देते? n बराबर 5 रख देते, 1 घटा देते, रिजल्ट आ जाता। क्लियर है? बताओ जरा एक और, अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 1 × 2 × 3 × 4 ... 900, तो बताओ कितने जीरो आएंगे? आप बोलोगे चाहे इस मेथड से करो चाहे इससे, आएंगे उतने ही, मगर हमारे पास एक छोटा मेथड भी है। क्लियर है? क्या? अगर मल्टीपल लास्ट मल्टीपल 100 का है, क्या है? अगर लास्ट मल्टीपल 100 का है तो क्या करना है? 25n-1, तो यहाँ n बराबर क्या आएगा? 9 - 1, 25 9 25 9 225, 225 - 1 224 जीरो आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जब भी हम 1 से स्टार्ट होके कहाँ पे रुकें? लास्ट में 100 के मल्टीपल में रुकें। कहाँ रुकें?
अगर हम 1 से स्टार्ट होके कहाँ पे रुके, 100 के मल्टीपल में, तो हमारे पास डायरेक्ट रूल क्या है जीरो निकालने का, डायरेक्ट है 25n-1। क्या है, आप बोलोगे जब भी हम 1 से स्टार्ट होके कहाँ पे रुके, 100 के मल्टीपल में रुके, तो हमारे पास डायरेक्ट रूल क्या है 25n-1। जैसे हम आपसे कह दें कि 1 × 2 × 3 ... 800, तो 800 100 का मल्टीपल ही तो है, तो क्या बोलोगे n बराबर कितना है 8, तो आप बोलोगे 25 × 8 - 1, 25 8 जा 200, 200 - 1 190 मिल जाएंगे इस सीरीज में हमको। कर लोगे, ठीक है, छाप लो जल्दी से। कर लोगे, ठीक है, आगे देखो। आगे हमको समझना है जिस चीज को, वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और हमने आपको फैक्टोरियल यूनिट डिजिट पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि आप बताओ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, रिवर्स मल्टीपल अंटिल 1, जब तक पीछे गुणे की ओर बढ़ते रहो जब तक 1 ना मिल जाए। क्या हो, पीछे की ओर मल्टीप्लाई में तब तक बढ़ते रहो जब तक 1 ना मिल जाए, उसी का मतलब क्या है फैक्टोरियल। क्लियर है। आप बताओ यूनिट डिजिट में पहला जीरो कब मिला था हमको, 5 फैक्टोरियल में। कहाँ मिला था, 4 फैक्टोरियल तक तो जीरो मिले ही नहीं थे ना, जीरो मिलना कब से चालू हुआ था, 5 फैक्टोरियल से। क्लियर है। तो यहीं पे हमको इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे हम 4 फैक्टोरियल से ऊपर के नंबर में जाएंगे, क्लियर है, तो 4 फैक्टोरियल तक तो हमको कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर है। मगर पहला जीरो कब मिलेगा हमको, 5 फैक्टोरियल से। कब मिलेगा, 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 6 फैक्टोरियल में भी, 7 फैक्टोरियल में भी। क्लियर है। इसी तरीके जब आप 10 फैक्टोरियल में जाओगे तो कितने जीरो मिलेंगे, कितने मिलेंगे, अरे भैया 10 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अबे अगर तुमको इतना नहीं पता है कि 10 फैक्टोरियल के पास क्या है तो जिंदा क्यों हो, कुर्बान कर देते, बकरी जैसी चल रही थी अपने आप को। कुछ तो देर से काम आओ। देखो आप बोलोगे 10 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 10 तक जाओ या 10 से लेके 1 तक आओ। क्लियर है। देखो तो आप बोलोगे जीरो उतने मिलेंगे जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे। क्या इसके पास 2 और 5 है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरीके हैं बेकार। एक 2 मिल गया यहाँ पे, इसके पास 2 × 2 मिल गया ना 2 बार, इसके पास एक 5 है, इसके पास, इसके पास, इसके पास है। तो कितने 5 मिल पाए, 2। तो जीरो भी कितने मिल जाएंगे, 2 ही मिल जाएंगे। जबकि हमने दूसरा तरीका भी आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तुम्हारी बुद्धि में लगी है बढ़िया सी ग्रीस, तुरंत बात फिसल जाती है तुरंत। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी आप 1 से स्टार्ट होके कहीं तक जाओगे, क्या होगा, जब भी आप 1 से स्टार्ट होके कहीं तक जाओगे तो जीरो निकालने का तरीका क्या है, लास्ट नंबर को पकड़ो, 5 से डिवाइड करो, तो जितने बार डिविडेंड चला जाएगा उतने बार जीरो मिल जाएगा। क्लियर है। तो आप बोलो
और जबकि फैक्टोरियल का मतलब ही तो है 1 से स्टार्ट होके वहाँ तक जाओ, नहीं मतलब है। जैसे हम आपसे बोलते हैं 40 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, 40 फैक्टोरियल का, तो 40 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 40 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 40 तक जाओ। अभी तनक देर पहले पढ़ाया है कि 1 से लेकर कहीं तक जाओ तो जीरो निकालने का तरीका है लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करो, जीरो निकाल लो। क्लियर है? तो क्या करो, 40 को किससे डिवाइड कर लो, तो 5 40, 5 का नाम 5। क्लियर है? तो कितने जीरो मिल जाएंगे? 9 जीरो मिल जाएंगे। क्लियर है? जिसको ऐसे लग रहा अभी कैसे भैया 9 कहाँ से आ गया, उसके पास बेस्ट तरीका है, ऐसे लिखे, ऐसे, और यहाँ रिमाइंडर लिखे, यहाँ पे आएंगे डिविडेंड, उनको उठा के जोड़ ले। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 5 40 पूरा चला गया, रिमाइंडर 0, फिर 5 से भाग करो, 5 का नाम 5, 3 रिमाइंडर, कितने आ पाए? डिविडेंड भैया यही तो है। समझ रहे हैं ना? ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? क्लियर है? आपको याद रखना है जो फर्स्ट के लिए क्वाड्रेंट है, क्लियर है, वो नेक्स्ट के लिए क्या है? डिविडेंड है। क्या है? तो आप उतना ना जाने, आप सिर्फ इतना ही जानते रहें, वो गणितज्ञ के थोड़े ना बनना है तुमको। क्लियर है? जब भी फैक्टोरियल का केस रहेगा तो क्या करोगे? फैक्टोरियल केस रहेगा तो क्या करोगे? लास्ट नंबर को पकड़ो, 5 से डिवाइड कर लो। क्लियर है? अगर मल्टीपल 100 का मिल गया तो 25 n - 1 कर लोगे। अब बताओ, जैसे हम आपके सामने लिख लेते 400 फैक्टोरियल, 400 फैक्टोरियल, तो आप क्या जवाब देते? आप बोलते 400 फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 400 तक, और 400 100 का मल्टीपल है ना 100 का, तो क्या बोलोगे? 25 × 4। क्लियर है? -1, कितने आ जाएंगे? 25 चौको 101, 99 जीरो आ जाएंगे। इसको ना भरोसा हो ऐसे करके देख लो, कर लोगे? बोलो, कर लोगे? तो अभी हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े, उनको जरा रिवीजन मारते हैं। पहले पढ़े कि वो कहीं से लिख जाएंगे, कहीं से भी, तो कहीं से लिख जाएंगे तो क्या करेंगे? उनमें ढूंढना पड़ेगा, सबसे कठिन क्वेश्चंस में से वही हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है कि किसके पास क्या है। क्लियर है? हाँ। दूसरा क्या है? 1 से स्टार्ट होके कहीं तक जाएं। अगर 1 से स्टार्ट होके 100 के मल्टीपल में नहीं रुक रहे हैं तो क्या तरीका है? लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करो और जोड़ लो अपना। क्लियर है? अगर 1 से स्टार्ट होके 100 के मल्टीपल में रुक रहे हैं तो 25 n - 1 लगा लो तो भी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? फिर तीसरा, अगर फैक्टोरियल में रुक रहे हैं तो क्या मतलब है? आप जानते हो फैक्टोरियल का मतलब भी तो जो अब वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। फैक्टोरियल का मतलब भी है 1 से लेके जहाँ तक फैक्टोरियल लगा है वहाँ तक जाओ। क्लियर है? तो वहाँ तक जाओ तो जो नियम पहले लगा वही नियम यहाँ भी लग जाएगा। तो बताओ 3 तरह के क्वेश्चन अभी कौन नहीं कर पाएगा? तो अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको 300 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, 300 फैक्टोरियल की, तो क्या आ जाएगी? 74। कितनी आ जाएगी? एक को देर नहीं लगनी चाहिए, जिसको देर लग रही है समझ जाए आगे काम, बरसात चली रही है। कैसे? 300, 300 का मतलब क्या है? 100 × 3, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। रिजल्ट क्या है? 25 n - 1। क्या है? 25 n - 1 है कि नहीं है? क्या तरीका है हमारे पास? 25 n - 1, n की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 25 × 3 मतलब 75, 75 - 1 74। कर लोगे? अभी बताओ कौन नहीं कर पाएगा? बोलो, कर लोगे? अब देखो अगला टाइप 4। देखो
नंबर ऑफ जीरोस इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको पढ़ते रहो। क्लियर है? तो कम से कम 5 से 6 क्लासें पढ़ो उसको। क्लियर है? मगर वो उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं कि उसको 5 से 6 दिन दिया जाए। समझ रहे हो ना? जो जितना इम्पोर्टेंट है उसको उतना महत्व देना है। जैसे अभी तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, तुम कोई उतना महत्व देता है? एक बार पूछा पानी पियो कि तुमने बोला हाँ। क्लियर है? तो मिल जाएगा। अगर बोल दिया ना, तो तुम भी जानते हो क्या होगा, हम भी जानते हैं क्या होगा। क्लियर है? अभी तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। जब जॉब अब हो जाएगा तब अरे बउआ के लिए आ रहे हैं, इनके लिए बर्फ़ी भी लाओ, इनके लिए समोसा भी लाओ, ठंडी है तो गर्म चीज़ भी लाओ। समझ रहे हैं? ये सब चलेगा, महत्व बढ़ जाएगा ना। तो जिसका जितना महत्व है उसको उतना समय देना है। क्लियर है? तो हम लोग इसको एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक? देखो तो टाइप 4 क्या है? जो आपका टाइप 4 है, देखो जैसे ऐड का है, क्या है? ऐड में अभी तक सारे साइन किसके लग रहे थे? मल्टीप्लाई के। अब किसके लगेंगे? ऐड के। जैसे हम बोल दें 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, बताओ डॉट डॉट 10,000 में कितने जीरो आएंगे? 10,000 लिखा है ना? लिखा तो 10,000 यार, 4 जीरो आ गए हैं, आ गया ना? हाँ। बताओ कितने जीरो आएंगे? देखो एक बार पहले बता देते हैं, फिर देखो जोड़ना तो आता होगा है? जोड़ो जरा, जोड़ो जरा, सब लोग कॉपी में देखें। उससे क्या होगा? कॉमन करके करेंगे तो देर क्यों लगाएंगे हम? ऐसे देखो, देखो पहले तरीका अगर जोड़ना चाहते तो आप वही जोड़ सकते हो। 4 3 7 2 9 9 1 10, 1000 ये है, 1001 वो, 10,000 वो, मतलब टोटल 11,000 है। लिखा तो है 10,000 तक। अच्छा हाँ, गलत, हमने गलत लिख दिया है। डॉट डॉट 10,000 ये लिखा जाएगा ना, बताते हो। क्लियर है? अब देखो तो आप बोलोगे इसके पास 100 200 300 9,000 9,001 मतलब 9100 9200 9300 8300 सब कुछ आया होगा। तो पहला तरीका है कि उसको लिखो बढ़िया पन्ने में। क्लियर है? और जोड़ो, सुबह शाम तक निकल आएगा। दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो ऐड के केस में उतने जीरो आएंगे, ऐड के केस में उतने जीरो आएंगे जिसके पास कम जीरो होंगे। कितने जीरो आएंगे? ऐड के केस में उतने जीरो आएंगे जिसके पास कम जीरो होंगे। क्लियर है? तो बताओ कम जीरो किसके पास है? 100 के पास है ना। 100 के पास कितने जीरो? 100 के पास मतलब सबसे कम जीरो तो 2 ही हैं। क्लियर है? समझाते हैं। तो यहाँ कितने जीरो आएंगे? 2। समझाते हैं। जैसे हम कहें 100 प्लस 10,000 1000 में कितने जीरो आएंगे? इसके पास 3 जीरो हैं, इसके पास 4 हैं, इसके पास 2 ही हैं। तो आपको हमने बताया प्लस के केस में जिसके पास कम जीरो हैं वही रिजल्ट होता है। देखो कैसे, आप बोलोगे 100, इसमें फिर क्या जोड़ देना है हमको? 10,000, फिर क्या जोड़ देना है? 1000। इन सबको ऐड करना है। तो आप बोलोगे 0 0 0, समझ रहे हो? 0 0 0 0 0 1 1 आ गया ना, आ गया। फिर 1 0 तो 2 ही आ पाए। समझ रहे हैं ना? जब भी प्लस का केस रहेगा तो कम जीरो वाला क्यों रिजल्ट है, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि कम जीरो के बाद कोई ना कोई नंबर जरूर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे जब भी सीरीज किसकी चल रही होगी? प्लस की। आपको क्या देखना है? कम जीरो किसके पास है। समझ रहे हैं ना? जिसके पास कम जीरो है वही क्या है? आपका रिजल्ट है।
कर लोगे? ठीक है। आप लोग बताना हमको 1000 इंटू 100, 1000 प्लस 100 प्लस 10 में बताओ कितने जीरो आएंगे इनके रिजल्ट में? एक ही जीरो आएगा ना, एक। कितने जीरो आएंगे? क्योंकि सबसे कम जीरो किसके पास हैं और कितने हैं? एक। क्लियर है? तो कितने जीरो आएंगे? कर लोगे ना? अगर देखो, अगर यही केस मल्टीप्लाई पे हो जाता, किस पे हो जाता? मतलब हम लिख देते 10 इंटू 100 इंटू 1000, तो कितने जीरो आते? आप बोलोगे ऐड के केस में क्या होता है? ऐड के केस में वो रिजल्ट होगा जिसके पास कम जीरो होंगे, उतने जीरो होंगे। जबकि मल्टीप्लाई के केस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जीरो पकड़ो, उठा के जोड़ दो, खत्म। क्लियर है? आप बोलो इसके पास कितने जीरो? इसके पास 3, तो 1 2 3 3 6, तो रिजल्ट में भी कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। हेलो, हाँ बोलो। नहीं आया? ना आया हो तो ऑप्शन 1 गुणा करो, है ना, रिजल्ट आ जाएगा, गिन लो। कर लोगे ना? इसी पे देखिए आपसे एक और काम करता है, आपको 2 क्वेश्चन मिक्स कर देता है। 2 क्वेश्चन क्या करता है? 2 क्वेश्चन मिक्स करके आपको ऐसे लिख देगा 143 फैक्टोरियल प्लस 147 फैक्टोरियल, मान लो उसने लिख दिया, बोलेगा कितने जीरो आएंगे। क्लियर है? तो आप क्या करोगे? इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। क्या करो? बीच में किसका साइन है? प्लस का, मल्टीप्लाई का, तो क्या करो? जीरो को ऐड कर दो। तो यहाँ कितने जीरो आएंगे निकालने का तरीका बताया ही है, 5 से डिवाइड कर लो। 5 2 जा 10, 4 रह गया, 5 8 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 143 फैक्टोरियल के पास इतने जीरो आ जाएंगे। इसके पास कितने जीरो आएंगे? आप बोलोगे 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, यही आया ना, 5 9 जा 45, 5 9 जा। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके पास इतने जीरो आ गए, तो इसके पास कितने जीरो आ गए? इसके पास जीरो हैं 34 और इसके पास कितने जीरो हैं? 34। बीच में साइन किसका है? 35। क्लियर है? बीच में साइन किसका है? क्या होगा? ऐड हो जाएंगे। इसके पास 34, उसके पास 35, टोटल कितने हो जाएंगे? 69 हो गया। समझ गए? तो आपसे कभी कभी ऐसा मिक्स करके भी दे देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? ठीक है। देखो, बकर बकर ना करो, सुनो इधर, बतियाने लगते हो तुरंत भैंसों जैसे।
अगला क्या है देखो, आप बताओ, अगर हम सीरीज आपके सामने ऑड नंबर की लिख दें, किसकी? ऑड नंबर की, तो क्या जीरो मिलेंगे? बोल। आपको याद रखना है कि ऑड नंबर की सीरीज में, किसमें? ऑड नंबर की सीरीज में जीरो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो, फिर सोच लो, ऑड नंबर की सीरीज में जीरो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या होगा? ऑड नंबर की सीरीज में जीरो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या होगा? नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अब अगर हम पूछ ले क्यों, तो कौन बता पाएगा? किसका? देखो, आप बोलोगे जीरो बनाने का काम 2 और 5 करते हैं, उस सीरीज में 2 तो है ही नहीं, ऑड नंबर की सीरीज में 2 तो है ही नहीं। क्लियर है? अब मगर ऑड नंबर की सीरीज में 5 है, 5 है। क्लियर है? मगर 5 के साथ गुणा करके, क्लियर है, जीरो बना भी नहीं पाता। कैसे? 55 25 पंचे 125 बनाता है वो, फिर 625 बनाता है, फिर 3125 बनाता है, मगर 100 250 70 इस सब का भी नहीं बनाता वो। क्लियर है? अर्थात 5 भी जीरो नहीं बना रहा है। क्लियर है? तो ना 5 जीरो बना रहा है और 2 उसके पास है ही नहीं, तो जीरो मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि ऑड नंबर की सीरीज में जीरो कितने होते हैं? एक भी नहीं। ढूंढ के इसे लिख देना है। हम लिख दें 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट कुछ भी लिख लो, 279 लिख लिया हमने। क्लियर है? तो बोलो इसमें कितने जीरो मिलेंगे? हैं? कितने जीरो मिलेंगे? तो आप बोलोगे जीरो मिलेंगे शून्य, एक भी जीरो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ऑड नंबर की सीरीज है ना। क्या है? ऑड नंबर की। कभी कभी करता क्या है पेपर में, ऑड नंबर की सीरीज चलाता है। क्लियर है? बीच में कोई इवन नंबर घुसेड़ देता है। क्लियर है? तो आपको इतनी सी बात तो पता है कि ऑड नंबर की सीरीज में 5 तो मिलेंगे, मगर 2 कम मिलेंगे। 2 केवल उसी के पास मिलेंगे जो इवन नंबर बीच में छड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? कौन नहीं समझ रहा बताओ? समझ रहे हैं? जैसे हम आपके सामने लिख दें 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 99। क्लियर है? समझ गए? इंटू 128। तो क्या हुआ? आप बोलोगे यहां से लिखी यहां तक की सीरीज तो ऑड है, यहां तक में तो एक भी 2 नहीं मिलेंगे, सारे के सारे 5 ही मिलेंगे। जान पा रहे हो ना? पहला 5 के पास मिलेगा, फिर 10 के पास, फिर 15 के पास, फिर 20 के पास, फिर 25, फिर 30। हर 4 के अंतराल में 5 मिलता चला जाएगा और 2 कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? ऑड की सीरीज है, तो 2 केवल इसी के पास मिलेगा ना। तो 128 के पास कितने 2 होते हैं? 7। कितने होते हैं? 2⁻7 मतलब 128। ये सब पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 10 का मतलब 10 तो 24, 2 की पावर 9 का मतलब 512। समझ रहे? ये सब जानकारी होनी चाहिए। देखो, तो आप बोलोगे यहाँ 5 तो काफ़ी मिल जाएंगे। क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे 5 क्या होंगे? काफ़ी मिल जाएंगे, ऑड की सीरीज है। मगर इवन नंबर कितने मिले? 7 ही मिले ना। तो जीरो कितने बन जाएंगे? 7 जीरो बन जाएंगे। हो गया? नहीं आया? नहीं आया? बताओ फिर से बताएं। आया? देखो कैसे। आप बोलोगे बीच में कहीं 5 मिलेगा, फिर कहीं 10 मिलेगा, फिर कहीं 15 मिलेगा, फिर कहीं 20, 25, 35, 30, 35। इसी तरीके से देखो 5 तो सबके पास मिल रहा है ना।
गलत लिख दिया भाई, 2 कहाँ आएगा, ऑड नंबर की सीरीज है तो ध्यान रखा करो। तो 10 नहीं आएगा ना, 20 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, मगर 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इन सब के पास तो 5 मिल रहा है, मिल रहा है, कर लोगे? आप कोई चीज़ बिल्कुल अपने माइंड पे याद रखनी है कि ऑड नंबर की सीरीज में इवन नंबर नहीं मिलता है। क्या होता है? ऑड नंबर की सीरीज में 5 मिलता है मगर 2 नहीं मिलता है। आपको याद रखना है कि ऑड नंबर की सीरीज में क्या होता है, ऑड नंबर की सीरीज में 5 मिलता है, 2 नहीं मिलता है। क्लियर है? मगर इवन नंबर की सीरीज में 5 भी मिलता है, 2 भी मिलता है। आपको ये नहीं याद रखना है कि ऑड में 2 नहीं मिल रहा था तो इवन में 5 नहीं मिलेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है। ऑड में 2 नहीं मिलता है, क्लियर है, मगर इवन में 2 भी मिलता है, 5 भी मिलता है। मगर जिस तरीके से ऑड की सीरीज में 5 बहुत मिल रहे थे उसी तरह से इवन की सीरीज में 2 बहुत मिलते हैं, 5 कम मिलते हैं। क्लियर है? हम आपसे कहते हैं कि आप हमको बताओ 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × ... 98 में कितने जीरो होंगे? क्लियर है? तो आपको अब नंबरों का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? हमको उम्मीद है तुमको थोड़ा 12 नंबरों का ज्ञान है? 25 के पास कितने 5 होते हैं बताओ बेटा जरा कोने से। 25 के पास कितने 5 होते हैं? 25 के पास कितने 5 होते हैं? और 50 के पास? वाह बेटा वाह। 75 के पास कितने 5 होते हैं? समझ लो तुम्हारा गिनती में भी कहीं घपलेबाजी है। समझ रहे हो? मतलब गणित का माहौल खराब है वो एक अलग बात है। क्लियर है? जहाँ से एक जो आज जन्मा बच्चा है जब पहली बार स्कूल जाता है, स्कूल जाने से 18-5 आ गए। वाह बेटा वाह। तुमको तो इस समय की जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके पास भेज के तुमको पद्मश्री दिलवाना चाहिए। जितने सम्मानित हैं वो सारे के सारे। बेटा 75 के पास क्या है बोलोगे? 75 का मतलब है 5 × 5 × 3। 25 नहीं 75 होता है ना। और 25 के पास 2 5। क्लियर है? तो 75 के पास भी 2 5। क्लियर है? फिर यार कम से कम इतने तो ना गिरो गणित में। ऐसा लगता है जैसे गणित दुनिया में एक अद्भुत चीज़ आ गई है। मतलब गणित बिल्कुल एक आदमी फ्रेश होता है। फ्रेश समझते हो? फ्रेश, ताज़ा। क्लियर है? समझ रहे हैं? एक ताजे से बासी है बिल्कुल। देखो यहाँ समझो। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ऑड की सीरीज में तो इवन नंबर नहीं मिलता, मतलब ऑड की सीरीज में तो 2 नहीं मिलता, मगर इवन की सीरीज में 2 मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? जीरो वाले के पास मिलता है। जैसे समझ रहे हो ना, जीरो वाले के पास। देखो इवन की सीरीज में 25, 75, 125 ये सब तो आएंगे ही नहीं आएंगे ना। आएगा कौन? जीरो वाला आएगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे 2 की सीरीज में पहला 5 कहाँ मिलेगा?
10 के पास मिलेगा। दूसरा 5 कहाँ मिलेगा? 20 के पास। तीसरा 5 कहाँ मिलेगा? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां मिल ही नहीं पाएगा। 10वां तो 100 के पास मिलता है ही नहीं। तो कितने 5 मिल पाए? तो आप बोलोगे 1 2 3 4, ये कितने हैं? 2 5 है। यही गड़बड़ी ध्यान रखनी है। कितने 5 है इसके पास? 2। कितने हैं? 50 का मतलब ये है ना। इसके पास कितने 5? 1। इसके पास तो 1 5 2 5 3 5 4 2 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो जब आप 1 से लेके 1 से नहीं 2 से लेके इवन के मल्टीपल में आप 100 तक 98 तक जाओगे। कहाँ तक? जब आप 2 के मल्टीपल में 98 तक जाओगे, चाहे 2 का मल्टीपल बोलो और चाहे इवन नंबर बोलो, बात तो सेम ही है ना। तो कितने 2 मिल जाएंगे? कितने 5 मिल जाएंगे? 5 मिल जाएंगे 10 टाइम्स। तो जीरो भी कितने मिल जाएंगे? 10 जीरो मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? मतलब जब जब इवन सीरीज चलेगी, क्या होगा? जब जब इवन सीरीज चलेगी तो हमको जीरो कहाँ पे मिलेंगे? जीरो नहीं, मतलब 5 कहाँ पे मिलेंगे? जिसके पास जीरो होगा। कहाँ पे? हाँ। मगर 25 के पास कितने 5 मिलेंगे? 2। 50 के पास, 100 के पास 2, 125 के पास 3, 625 के बाद 4। ये सब तो जानते हो ना। 150 के बाद 150 के पास कितने 5 होते हैं? ऐसे तो ऐसे ढूंढते हैं पहले 150 4 बार पूछते पहले 150। ये फटाक से बुद्धि में रखो। नहीं कंपटीशन लोलू नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं है, बिल्कुल निकाल के रख दोगे। कंपटीशन तगड़ा। तुम जब 150 सोचते हो ना, दूसरा करके रख देता है। तुम सोचते हो 150 इससे सब्जी बेच रहे हो। 150 का मतलब क्या है? 150 का मतलब है 30 गुणे 5, और 30 के पास 1 5, 5 के पास 1 5 5। समझ रहे हो ना? तो 150 के पास भी 2 ही 5 आ पाए ना, हल हो गया। क्लियर है? इसका देखो, ये तो तरीका हो गया कौन सा? जब आप ऐसे बुद्धि से कर लोगे। क्लियर है? जिसकी बुद्धि तेज तेज चल रही है, घर पे दबा के प्रैक्टिस कर रहा है, क्लियर है, वो तो कर लेगा। जो क्लास में आता है, पढ़ता है, घर चला जाता है, फिर स्कूल उठा के बैग घर चला आता है, यहाँ कोचिंग चला आता है। क्लियर है? तो उसको तो हमें समझाना पड़ेगा ना, हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करेंगे। देखो क्या करोगे आप बोलोगे इसमें 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? मगर कितने 2 मिलेंगे ये भी ढूंढ लो। क्लियर है? तो देखो आप बोलोगे, क्या आप 2 को 1 × 2 नहीं लिख सकते? बताओ। 4 को, 3 को लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो, 98 को लिख सकते हो ना। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो हर एक टर्म के पास 2 चल रहा है, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 भी चल रहा है। क्लियर है? मतलब एक क्रमागत सीरीज चल रही है, उनके पास 2 कॉमन चल रहा है। तो क्रमागत सीरीज को हमने सॉल्व करना बता दिया था। लास्ट डिजिट को पकड़ो
5 से डिवाइड करो, अपने 0 पता कर लो। क्लियर है? हाँ, यहाँ देखो, तो देखो 2 कितने टाइम्स आएगा, तो आप बोलोगे 249 तक गया है, तो 2 आएगा भी कितना, तो आप बोलोगे 2 की पावर 49 आएगा। अंदर क्या बचेगा, अब बचेगा इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3 और उसके पास हो गई। बोलो आ गया? नहीं आया? आ गया ना? आ गया। तो क्या हमने ये सीरीज तुमको सॉल्व करना नहीं सिखाया? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि क्या करो, लास्ट नंबर को पकड़ो और किससे डिवाइड मार दो, 5 से। कब तक? जब तक जाता रहे। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। क्लियर है? तो कितने 5 आ गए, और 10 तो 2 तो 49 है ना। 5 कितनी बार? 10 बार। 2 कितनी बार? तो पेयर कितने बन पाएंगे? सदैव पेयर कम वाले के बनते हैं। कितने के? कम वाले के। तो कम कितने हैं? 10। तो 0 भी कितने मिलेंगे? 10। क्लियर हो गया? कर लोगे? क्लियर है? तो दूसरा तरीका ये है। ठीक, अब आपके मन में बात आ रही होगी, भैया इतना बड़ा बड़ा कैसे ढूंढ पाएंगे 2? क्लियर है? हम 2 को ढूंढने का छोटा तरीका बताते हैं। देखो, जब भी आपको ये पता करना है कि इवन सीरीज में 2 कितनी बार है, क्या पता करना है? समझो, जब भी आपको पता करना है कि इवन सीरीज में 2 कितनी बार है, सेकंड मेथड बता रहे हैं। देखो क्या पता करना है, इवन सीरीज में 2 कितनी बार है, तो क्या करो, आप लिखो 2। क्या लिखो? लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो। लास्ट नंबर था 49, फर्स्ट नंबर था 2 को डिवाइड कर दो, इतनी बार आएगा 2। क्लियर है? और जितनी 2 की पावर आएगी, क्या होगा, जितनी 2 की पावर आएगी उतने तक ही आपको 1 से लेके जाना होगा। तो बोलो, जब 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 ही तो आएगा। तो 1 से लेके कहाँ तक जाना है हमको? 49 तक। क्लियर है? ये सॉल्व करके अभी आपको सिखा दिया हमने। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही थी, इसको हमने छोटा करके बता दिया। जब भी आपको ये पता करना है कि इवन सीरीज में 2 कितने हैं, क्लियर है, तो क्या करो, लास्ट नंबर को पकड़ो, फर्स्ट नंबर को पकड़ो, डिवाइड कर दो, उतने ही क्या आ जाएंगे? 2। कर लोगे बेटा? इसके आगे सॉल्व कर लोगे ना? ना कर पाओ कि ये कर दिया है, नहीं छाप लेना, अगर छापना ही है तो। कर लोगे? आप बताओ हमको एक और। हम आपसे कहते हैं कि आप हमको बताओ 2 × 4 × 6 × 8 ... 200 में बताओ कितने 0 आएंगे। तो आप क्या बोलोगे? देखो, पहला तरीका है कि तुम कक्षा 10 में जैसे करते थे वैसे कर लो, बिल्कुल एक एक स्टेप लिख के। क्लियर है? तुमको एक एक स्टेप से कोई मतलब नहीं है, आपका उत्तर मैच कर जाए बस बहुत है। क्लियर है? आप क्या करोगे? देखो, आपको पता है कि इवन सीरीज में क्या है, 2 बहुत हैं, 2 बहुत हैं। आपको पता करने हैं 5। क्या पता करने हैं? 5। और क्रमागत सीरीज भी वहीं से बनेगी, मतलब वहीं तक जाएगी जितनी 2 के पावर आएगी। क्लियर है? और 2 की पावर निकालने का मतलब है लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से डिवाइड कर दो। तो जब आप लास्ट डिजिट है 200, फर्स्ट डिजिट है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 100।
मतलब 1 से लेके कहाँ तक जाना है? 100 तक। हमने आपको बताया अगर सीरीज 100 के मल्टीपल में चल रही है तो क्या तरीका है? 25n-1, मतलब 100 का एक ही मल्टीपल है ना हमारे पास, तो 25 × 1 - 1 कितने जीरो आ जाएंगे? 4 क्यों माइनस करेंगे? एक स्टेप में हो गया। क्लियर है? इसका विधिवत तरीका वही है जो अभी पहले बताया था। क्या? आप लिखो 2 की पावर लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करो, जितना आ जाए वहीं तक चले जाओ। 100 आ जाएगा तो आप 1 से लेके 100 तक चले जाओ, यहाँ तक 100 तक। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया हमने आपको? लास्ट डिजिट को पकड़ो और 5 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा? 20 × 5 = 104। तब भी तो 24 ही आया ना। क्लियर है? मगर दूसरा बच्चा तब तक आपसे आगे निकल गया होगा। अगर आप कंपटीशन में सोच नहीं सकते, समझ रहे हैं ना, जो भी काम करोगे इन उंगलियों के सहारे करोगे। क्लियर है? तो याद रखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से, पढ़ने वाला बच्चा और प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, क्लियर है, आपको रौंदता हुआ चला जाएगा, भले वो पढ़ने में कमज़ोर हो। अगर आप सोच नहीं सकते तो नहीं समझे बात को, मतलब हर एक चीज़ के लिए अगर पेन ही उठाते हो, समझ रहे हैं ना, तो आपको बच्चा रौंद के चला जाएगा, भले वो पढ़ने में कमज़ोर हो। समझ रहे हैं ना? तुम इस चीज़ को लिखोगे, वो सोच लेगा इतनी सी चीज़ को। समझ रहे? हाँ। पर तुम्हारी हो गई सोचने की क्षमता खत्म हो गई है ना, हैं? खत्म हो गई है। एक बताओ हमको जरा करके आप लोग, मात्र 10 सेकंड में उत्तर देना है, 10 सेकंड में, जिसको भी 10 सेकंड से ज़्यादा लगे। क्लियर है? हमने लिखा 2 × 4 × 6 ... 1000। बताओ कितने जीरो आएंगे? कितने आएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अभी लड़कियों को लगता है बोले उंगलियां काट दें बिल्कुल। कितने आएंगे? तो जल्दी क्यों नहीं करती हो? हैं? वो लड़का पहले जल्दी जवाब दे देता है और लड़कियां पता नहीं मुतर क्या करती हैं। आने से नहीं बेटा, जल्दी आना चाहिए, जल्दी। क्या बोलो? गलत हो जाएगा तो बैठी रहो। देखो, अगर आपको ये लग रहा है भैया जल्दी करते हैं तो गलत हो जाता है, बात तो सारे बेटा कॉन्फिडेंस जगाओ ना अपने अंदर। देखो इस बात सुन लो, बिल्कुल 2 लाइनों में बात है। अगर आपको ये लग रहा है कि हम जल्दी करते हैं तो गलत हो जाता है, क्लियर है, तो धीरे करने का फायदा भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? करना है जल्दी है, क्योंकि अगर धीरे तुमने सही भी कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना? देखो है बेटा, जो भी आएगा करते हैं। देखो क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमारी सीरीज 2 से स्टार्ट होके 1000 तक गई है। कहाँ से गई है? हमारी सीरीज 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक गई है? 1000 तक, और सीरीज इवन नंबर की है। किसकी है? इवन नंबर की। तो क्या करोगे? आपको हमने तरीका बताया, क्या करोगे? लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो। क्लियर हो जो करो, उतनी ही सीरीज 1 से लेके वहाँ तक गई होगी। क्लियर है? तो जब आप 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 500, मतलब आपकी सीरीज 1 से लेके 500 तक गई है, वहीं जीरो ढूंढने हैं। और अगर आपकी सीरीज 100 का मल्टीपल पे जाके रुकी है तो आपके पास बेस्ट तरीका है 25 × 5 - 1। 25n - 1 होता है, 500 पे रुकी है तो 100 का 5वां मल्टीपल है ना, तो n = 5। कितना हो गया? 25 × 5 = 125, 1 124।
कितने जीरो आ जाएंगे? 124। अब आप अपनी बुद्धि में खुद से सोचो, तुमको डांटे न आरती उतारें कि अगर इतने से क्वेश्चन को तुम पेन उठा के करोगे और दूसरा बच्चा ऐसे हवा में राउंड देगा, तुमको नौकरी क्यों मिलेगी? खुद से सोचा करो। एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी प्राथमिक शिक्षा कैसी रही है, तुम घर पे कितना पढ़ते हो। उसको इस बात से मतलब है कि तुमने पेपर निकाला है, तुम नौकरी के योग्य हो। तुमने पेपर नहीं निकाला है, तुम नौकरी के अयोग्य हो। बात खत्म, 2 शब्दों में। समझ रहे ना? हाँ, तो प्रैक्टिस करनी है खूब, अपना सोचने की क्षमता बढ़ाओ। नहीं बढ़ रही है तो जड़ी बूटी लो। बाबा रामदेव तमाम तरह की जड़ी बूटी दे रहे हैं इस समय। हो गया? तो क्या बोलोगे? देखो, आप बोलोगे ये सीरीज किसकी चल रही थी? 2 की। अगर सीरीज 2 की चल रही है तो 2 बहुत मिलेंगे। अगर सीरीज 5 की चले तो 5 भी बहुत मिलेंगे। जिसकी सीरीज चलेगी उसके बहुत सारे मिलेंगे ना। जैसे गधाओं का झुंड मिल चले तो घोड़ी नहीं मिलेगी ना? मिलेगी? नहीं मिलेगी। सब गधा मिलेंगे। तो अगर 2 की सीरीज चल रही है तो 2 बहुत मिलेंगे। बीच बाच में कोई मिल जाए तो एक अलग बात है। क्लियर है? उसी तरीके से अगर 5 चलेगी 5 की सीरीज तो 5 बहुत मिलेंगे। मतलब 2 की सीरीज में 5 ढूंढना है और 5 की सीरीज में 2 ढूंढना है। ठीक है? बताना जरा एक। 5 10 × 15 × 20 ... 125। बताओ कितने जीरो आएंगे? बाकी प्रोसेस सेम है। क्या बोलोगे? आप बोलोगे लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करो, पता चल जाएगा 5 कितनी बार आया है। क्लियर है? तो 125 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? मतलब आपकी सीरीज कहां से जानी है? 1 से लेके 25 तक। और आपको इसमें ढूंढना क्या है? 2 ढूंढना है, 5 नहीं ढूंढना है। 5 तो बहुत ही हैं। क्लियर है? तो क्या ढूंढना है? 2। 5 ढूंढना तो 5 से डिवाइड कर रहे थे। 2 ढूंढना है तो लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे 12 6 3 1। यही आएगा ना? 12 6 18 4 22। 2 कितनी बार आ गया? 22 बार। अब 5 तो बहुत बार था ना, सीरीज ही 5 की थी। क्लियर है? तो जीरो कितने मिल जाएंगे? 22 जीरो मिल जाएंगे। हेलो, बताओ अभी भी कौन नहीं कर पाएगा? तो चाहे 5 की सीरीज आए और चाहे 2 की सीरीज आए, क्लियर है? जीरो दोनों में मिलते हैं, मगर ऑड की सीरीज में जीरो नहीं मिलते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? अगर ऑड केवल ऑड नंबर की सीरीज है तो जीरो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अगर सीरीज इवन नंबर की है तो जीरो मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अगर सीरीज 5 की है तो जीरो मिलेंगे? मिलेंगे। 10 वाली में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 10 के पास खुद ही जीरो है ना? कर लोगे? आप देखो, अब वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो सिर्फ आपको अगर नंबरों का ज्ञान है तो आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आपको फिर जेन्युइन ही करना पड़ेगा, उनका कोई तरीका नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नंबरों का ज्ञान होना कंपलसरी है ना? जैसे नहीं, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताओ पहले? नहीं है। आगे देखो, हमने कहा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3,
4 की पावर 4, 5 की पावर 5 डॉट डॉट 99 की पावर 49, मतलब 49 की पावर 49। बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सीरीज क्रमागत चल रही है, कैसी चल रही है, मतलब अगर सीरीज 1 से स्टार्ट होके कहीं तक गई है, क्लियर है, तो उसमें 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ढूंढना किसको है, 5 को। तो आप बोलोगे पहला 5 कहाँ पे मिलेगा, 5 की पावर 5 में मिलेगा। दूसरा 10 के पास मिलेगा, मतलब 5 की पावर 10। फिर 15 के पास मिलेगा, 5 की पावर 15, 5 की पावर 20, 5 की पावर 25, 5 की पावर 30, 5 की पावर 35, 5 की पावर 40, 5 की पावर 45। यहीं तक तो जाना है, जाना है, उठा के जोड़ दीजिए बस। मल्टीप्लाई का केस है, पावर क्या होगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45। सही लिखा आपने? नहीं सही लिखा मेरे भाई। आप बोलोगे इसी के बीच में कहीं पे 25 की पावर 25 आया होगा, आया होगा, 25 की पावर 25 आया होगा। और 25 के पास 2 बार 5 होता है, 2 बार, तो 25 नहीं 50 हो जाएगा ना। क्लियर है? अब जोड़ दीजिए उठा के, कितना हो जाएगा, 15 15 30 20 50 50 100 130 130 40 170 170 और 80 200 250 है ना। टोटल जीरो कितने आ जाएंगे, 250 250। आप इनको उठा के जोड़ लोगे ना। क्या तरीका है, इनमें आपको नंबरों का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर देर लग जाएगी। देखो इसको हम नहीं आया होगा, हम समझाते हैं फिर से, आखिर हमको उम्मीद है कि आ गया होगा। देखो देखो बता, यहाँ बताओ बेटा, क्रमागत सीरीज है, 2 तो बहुत मिलेंगे, 2 तो ढूंढने नहीं है। क्या इसके पास 5 है, इसके पास भी नहीं, इसके पास है। इसके पास कितने 5 हैं, 5। 10 के पास क्या होगा, 10 का मतलब है 2 गुणे 5 की पावर 10। ऐसा लिखा रहा होगा कि नहीं लिखा रहा होगा, लिखा रहा होगा। 15 कैसे लिखा गया होगा, 3 गुणे 5 की पावर 15। ऐसा लिखा गया होगा कि नहीं लिखा गया होगा, बोलो। होल पावर का मतलब होता है अंदर लिखे गए सबकी पावर उतनी ही है, तो इसका मतलब है 5 की पावर 5। हमको 2 से मतलब ही नहीं है। 5 की पावर 10, यहाँ 5 की पावर 15, अब आएगा 20। 20 के पास 4 गुणे 5 है, 4 हमको भुला देना है, 5 की पावर 20। अब आ गए 25 के पास। 25 के पास क्या है भैया, 25 के पास है 5 गुणे 5 की पावर 25, मतलब इस वाले 5 की पावर भी 25 और इस वाले 5 की पावर भी 25, तो टोटल 5 की पावर 50 हो गई ना। कितनी हो गई, क्लियर है? 30 के पास 5 की पावर 30, 35 के पास 5 की पावर 35, 40 के पास 45 के पास 49 तक जाना था, अगला 5 50 मिलना था, 50 है नहीं उसके पास, तो कितने 5 आ जाएंगे बताओ जरा हमको। आप बोलोगे सब उठा के जोड़ दो, तो कितने आ जाएंगे टोटल,
कितने आएंगे? 250 ही तो आएंगे। 250 कितने जीरो आ जाएंगे? 250 250 खत्म। समझे? तो जब भी सीरीज कैसी चलेगी? जब भी सीरीज क्रमागत चलेगी, क्लियर है, मतलब एक से स्टार्ट होकर कहीं तक जाएगी, क्लियर है, और पावर में भी चलेगी, तो हमको ढूंढना किसको है? 5 को, क्योंकि 2 तो बहुत मिल गए होंगे। जल्दी से करो, ख़त्म ही होने वाला है टॉपिक। कर लोगे? बोलो, कौन नहीं कर पाएगा अभी? मल्टीप्लाई के केस में क्या करना है? अब हम देखो, यहाँ से आपका जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो ख़त्म हो गया, क्लियर है। इतने क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, पर्याप्त हैं। बाकी आपकी समझ पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना भाई। उसको अगर हम नंबर ऑफ जीरोज़ को पढ़ाएं तो 5-6 दिन पढ़ाते रहें, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, क्लियर है। और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको 5 से 6 दिन दिए जाएं, समझ रहे हैं ना। हाँ, बाकी जितने थे लगभग हमने उसको लगभग कंप्लीट ही करा दिया, उसको हमने लगभग क्या जरूर ही कंप्लीट करा दिया है। अब नंबर ऑफ जीरोज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ पे गलतियाँ होती हैं और वो पेपर में पूछे भी जाते हैं, समझ रहे हैं ना। उन पे गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं ऐसा क्वेश्चन देता है, हम उनको करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिख दें कि आप हमको बताओ 3200 प्लस 1000। क्या कहा हमने आपसे कहा 3200 प्लस 1000 प्लस 4000 प्लस 32000 प्लस 15000 में बताओ कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? 2। कैसे? आपको हमने पहले ही सिखा रखा है। कौन सा केस? अगर प्लस का केस है तो कितने जीरो आएंगे? जिसके पास कम जीरो होंगे उतने जीरो आएंगे। सबसे कम जीरो कितने हैं? 2। क्लियर है? तो कितने जीरो आएंगे टोटल? तो आप बोलोगे यहाँ से जीरो तो आ जाएंगे 2। कितने आ जाएंगे? इसी क्वेश्चन को प्लस में ही पूछा है, इसी क्वेश्चन को पेपर ने मल्टीप्लाई में भी पूछा था। 3200 गुणे 1000 गुणे 4000 गुणे 32000 गुणे 15000। बताओ कितने जीरो आएंगे? अब बताओ। पूरे उम्मीद है गलती हो जाएगी। बताओ कितने जीरो आएंगे? अबे तुम लोग पेन क्यों उठा लेते हो गधे कहीं के? 10 बार कहो यहीं आंखें गड़ाओ, मगर जब भी कोई प्रश्न पूछो तो बुद्धि नहीं चलेगी, पेन चलाएंगे फटाफट। बे बुद्धि चलाओ, बुद्धि। पेन बाद में चलाया करो, जब बुद्धि चलना बंद हो जाए तब पेन चलाओ। ये कंपटीशन है, कक्षा 10 का पेपर नहीं है। चाहे 10 बार समझाओ समझ में नहीं आता है। बोलो, जब बुद्धि के बाहर हो वो चीज तब पेन चलाओ, पहले बुद्धि चलाओ। क्लियर है? अगर बुद्धि के हिसाब का ना हो तब पेन चलाओ। बोलो, बोला था ना गलती हो जाएगी, हो गई। कोई बोलेगा 14, अब कौन बोलेगा 10, 1 तक चली जाएगा। 1 जीरो तो कम से कम दिख ही रहा है। नहीं, देखो आपको पता है मल्टीप्लाई का केस है। मल्टीप्लाई केस जीरो उठा के जोड़ दो तो कितने जीरो हो गए? 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11। सही है ना? 11 11 3 सही जोड़े हमने, सही जोड़े ना। 14 जीरो तो ये हो गए। और कहीं मिल रहे हैं? बताओ, क्या और कहीं भी मिल रहे हैं? सही तो था। देखो आप बोलोगे 14 जीरो तो वहां से मिल गए।
14 जीरो लेते ही ये भी ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गए और ये भी ख़त्म हो गए। 3 चौक 12, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब जीरो तब बनेंगे जब 5 और 2 मिलेगा। तो इसके पास 2 है, 5 नहीं है, इसके पास ख़त्म ही है बिल्कुल, इसके पास 2 है, 5 नहीं है, इसके पास 2 2 है। मगर इसको देखो, इसके पास 5 और 2 दोनों हैं, मतलब 5 × 3, क्लियर है। और इस सीरीज में इवन नंबर बहुत से हैं, बहुत से हैं, तो एक मिल गया, 5 मिल गया। और किसी भी एक इवन नंबर को उठा लो तो 1 जीरो तो वो भी बना लेगा ना, बना लेगा। टोटल कितने जीरो मिल जाएंगे? समझ गए? गलती होने के चांस कहाँ थे समझ रहे हो ना, थोड़ा नज़र भी चलानी है, क्लियर नहीं बस हाँ भैया बोला था घोड़े केस है तो जीरो उठा के जोड़ देना, जीरो उठा के जोड़ देना, मगर प्रश्न को देख के, ठीक है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे क्या होता, आपको 14 जीरो तो दिख रहे थे और 14 ऑप्शन में भी मिलेगा तो तुम फटाक से भर दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों? 1 जीरो तो ये भी बनाएगा ना, बताओ नहीं कर पाओगे? कर लोगे? ठीक है। अगला देखो, अगले देखो, अगले ये अगला टाइप है, टाइप नंबर 11। देखो क्या है, आपसे 10 ही 10 में पूछता है, 10 के पास तो पहले से जीरो रहता है ना, आपसे बोल देगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट डॉट 10 की पावर 11 में बताओ कितने जीरो आएंगे, बताओ कितने जीरो आएंगे। बस आप बोलोगे मल्टीप्लाई का केस है और बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, जैसे कि हम कह दें a की पावर m इंटू a की पावर n, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है, क्या होता है a की पावर m प्लस n, जुड़ जाती है पावर बेस सेम होने पे। तो यहाँ भी सबका बेस क्या है, 10 है और पावर क्या है, लगी हुई है, बोल दो। तो 10 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 11 तक। और हमने आपको नंबर में पढ़ाया है 1 से लेके कहाँ तक आपने जोड़ा, 11 तक। सब के सब नेचुरल नंबर हैं, कितना आता है इनका सम, n प्लस 1/2, क्लियर है। तो 11 गुणे 12 बटे 2 6, 11 छक्का 66, 10 की पावर 66 क्या आ जाएगा, सही है ना, 10 की पावर 66। तो कितने जीरो मिल जाएंगे यहाँ से हमको, 66 जीरो मिल जाएंगे, 66 जीरो मिल जाएंगे। कर लोगे? बताओ अभी कौन नहीं कर पाएगा। ऐसे ये सरल है सबसे, क्लियर। उनके पास दिख ही रहा है, यही केस 100 में बन जाए, 100 में तो क्या होगा, बस डबल मिल जाएंगे। 100 के पास क्या होगा भाई, 100 2 जीरो लेके चलता है ना, चलता है, तो आने वाले जीरो को हम डबल कर देंगे। 1000 चल का सीरीज चल जाए तो आने वाले जीरो का ट्रिपल कर देंगे। 1000 3 जीरो लेके चलता है, 10 1 जीरो लेके चलता है, तो यहाँ 1 से गुणा कराओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 2 जीरो लेके चलता है, 1000 3 जीरो लेके चलता है, क्लियर है। मगर मोस्टली आपसे 10 की सीरीज पूछता है, कर लोगे? बताओ कर लो कि नहीं कर लोगे। देखो दो क्वेश्चन और रह गए जो अच्छे हैं, हम आपको करा देते हैं, फिर आपका नंबर ऑफ जीरो समाप्त। देखो एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, ये है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। क्या है क्वेश्चन, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, फिर 2 की पावर 2 की पावर भी जैसे कुछ भी ले लो, क्या पेपर में जो लिया गया था वो था 121, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120
माइनस 2 की पावर 119। बोला था बताओ कितने जीरो आएंगे। क्लियर है। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई सीरीज चले जो क्रमागत घट या बढ़ रही हो, क्लियर है, तो आपको उतना हिस्सा कॉमन ले लेना होता है। जैसे देखो इसके पास भी 3 123 बार है, इसके पास 3 122 बार है, इसके पास 3 121 बार है। तो 121 बार तो सबके पास है ना, तो आप 3 की पावर 121, इसके पास 3 कितनी बार बच गया, 2 बार बच गया। 3 की पावर इसके पास कितनी बार बच गया, उसके पास कितना बचा, कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचता, जिसके पास 1 बचता है। क्लियर है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या आ सकते हो, 2 की पावर 119 क्या बचा, 2 की पावर 2, यहाँ क्या बचा 2 की पावर, और यहाँ क्या बचा। तो आपको पता है ना 3 जीरो बनाता है। क्लियर है। तो ये तो बेकार ही है। यहाँ पे आ जाओ, कितना आएगा यहाँ पे बताओ, ये 9 3 1 5 इंटू 2 की पावर 119 गुणे यहाँ कितना है 1। क्लियर है। अब बताओ 2 कितने टाइम्स है, मगर 5 कितना है, 1 ही है ना, तो जीरो भी कितने बनेंगे, जितने 5 उतने जीरो। खत्म। क्लियर है। इसी तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हमने करा दिया है, एक सीट में है। क्लियर है। आप कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का और आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का भी। आखिरी नहीं, एक और कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि उसमें भी आप लोग गलती करोगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी। अगर आपने सही बता दिया, समझूंगा कि तुम लोग पढ़ते हो। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरो आएंगे। आपके पास 30 सेकंड का भरपूर समय है, बताओ। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरो आएंगे। पूरी उम्मीद है गलत होने की। आए किसी के हैं 35, एक घूसा मारेंगे ना। कितने आएंगे, सही से करो बेटा, दोबारा गलत किया है। देखो कहाँ पे कैलकुलेशन में गलत कर दिया कहीं। भगवान हमको दैवी शक्ति दे, कोई शक्ति ना दे, दैवी शक्ति दे कि तुम लोग को ठिकाने लगा सकें। जीरो मतलब एक को जीरो मिलवे नहीं करेंगे। नहीं बेटा, और दिमाग लगाओ। घटाना भी तो है, उसमें 30 बना रहे हैं, तो 31 चले गए, घट के जीरो हो गए। कितने आए, बहुत बढ़िया, कितने आएंगे 34। पता नहीं कौन सी बुद्धि से करते हो, चाहे जितना पढ़ा लो, मगर जैसे बुद्धि लगानी पड़ती है मामला शून्य हो जाता है। देखो यार, इस 126 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके 126 तक गुणे में चलते चले जाओ। क्लियर है। 125 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके 125 तक गुणे में चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। आप बताओ, यहाँ देखो अब
तो क्या आप इसको 126 इंटू 125 फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ पहले। क्या आप 126 को 126 फैक्टोरियल को 126 इंटू 125 फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को 10 गुणे 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को 8 गुणे 7 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 126 फैक्टोरियल को 126 गुणे 125 फैक्टोरियल। यहाँ को आपने 125 फैक्टोरियल रहने दिया। दोनों के पास 125 फैक्टोरियल है, कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? 126 माइनस 1 आ गया। 125 के पास कितने फैक्टोरियल होंगे? आप बोलोगे फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 125 तक जाओ। तो जब 125 में 0 निकालेंगे, 5 से भाग कर दें, 5 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और 5 एक अन्नम 5। इतने जीरो तो 125 फैक्टोरियल में आ गए। इतने आ गए। आप यहाँ पे आ जाओ, 125 तो ये भी लिखा है, 125 में कितने 5 है? तो आप बोलोगे 3 बार 5 है, 3 बार। 125 का मतलब 5 3 बार होता है ना। अब क्लास ख़त्म होने वाली है, अभी तुमको उम्मीद है कि हम जोड़ घटाना सिखाएंगे तुमको, फिर 6-7 महीने पढ़ाएंगे फिर हम यही चीज़ तुमको। देखो कितने जीरो आ गए टोटल? यहाँ कितने जीरो हैं? 31। और यहाँ कितने जीरो हैं? तो टोटल जीरो क्या 34 नहीं हो गए? बोलो क्या 34 जीरो नहीं हो गए टोटल? बताओ। जिसका 1 आ रहा था, किसी के जीरो मिल ही नहीं रहे थे। समझ पाए? नहीं समझे बेटा? समझ गए? इस तरीके का क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाता है। जैसे देखो यहीं से ऐसा भी कुछ पूछ लेगा आपसे। देखो ऐसा आपसे बोल देगा, यहाँ देखो बेटा 12 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, ऐसा ही पूछ लेगा। तो आपको पता है 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल का मतलब यही है, माइनस 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो क्या बचा? 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 माइनस 1। 8 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ जाएंगे? 5 एक अन्नम 5, 1 ही जीरो आएगा। 8 फैक्टोरियल में तो 1 ही जीरो आएगा ना, नहीं समझे? 1 जीरो आ जाएगा। और यहां से आप जीरो निकाल लो, निकाल लोगे ना, दोनों को उठा के ऐड कर दो, निकाला है टोटल जीरो। नहीं कर पाओगे? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या कर 8 कहाँ लिखा है? अच्छा यहाँ लिख दिया है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए? मेथड समझे नहीं समझे? यही मेन है। इतना तुमसे ये इतनी बड़ी डिट तुमको देगा नहीं पेपर में, तुमको 1 ही 2 का अंतर देगा। क्लियर है? सिर्फ प्रोसेस समझ में आना चाहिए। क्लियर है? हाँ। अब आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का है ना, आखिरी है तो अच्छा भी होगा, देखने में अच्छा होगा। अगर बुद्धि लगा लोगे तो बेकार हो जाएगा। और देखो तुम लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते। लगा लो कि नहीं लगा लोगे? कहाँ लगा पाएंगे भैया, ये सब बातें ना बताया करो कहीं दो, बुद्धि काम मत बताया करो, बस बाकी सारा बताओ। हम आपसे कहें कि आप, हमने कहा ए का मतलब है 1 की पावर 3, बी का मतलब है 2 की पावर 4, सी का मतलब है 3 की पावर 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सब। क्लियर है? तो इसी प्रकार
इसी प्रकार एज इट इज। इसी प्रकार z की पावर 27 है तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डॉट डॉट z का मान बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। समझ गए क्या लिखा है ना। बताओ क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा, देखो ए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का पहला नंबर होता है तो ए की पावर 1 होनी चाहिए थी, मगर है कितनी 3, 2 ज़्यादा है। फिर बी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दूसरा नंबर होता है, पावर 2 होनी चाहिए थी, 2 ज़्यादा। यहाँ भी 2 ज़्यादा। सी तीसरा होता है, 5 पावर है। जेड कौन सा होता है, 26वां होता है, तो पावर उसकी 28 चढ़ी। हमने गलत चढ़ा दी है, 27 चढ़ा दी, 28 चढ़ी होनी चाहिए थी। सब में पावर 2-2 ज़्यादा चढ़ी है, ज़्यादा चढ़ी है। तो आप बोलोगे ये आएगा 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 डॉट डॉट 26 की पावर 28 में हमसे 0 पूछ रहा कितने होंगे। वास्तविक क्वेश्चन ये है, सरल भाषा में कितने 0 होंगे। कैसे निकालोगे। आपको पता है सीरीज 1 से चल रही है, अगर सीरीज 1 से चलेगी और कहीं तक जाएगी, 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ढूंढने क्या है 5। तो पहला 5 कहाँ मिलेगा, 5 के पास, मगर 5 की पावर मिलेगी कितनी, 2 ज़्यादा। 1 नहीं 2 ज़्यादा। 5 की पावर 5 होनी चाहिए थी, मगर सबकी पावर 2 ज़्यादा चढ़ी है, तो 5 की पावर 7। अगला 5 10 के पास मिलेगा, मगर 10 नहीं 12 पावर लेके मिलेगा। अगला 5 15 के पास मिलेगा, मगर 17 पावर लेके। अगला 5 20 के पास मिलेगा, मगर कितनी पावर लेके। अगला 5 25 के पास मिलेगा, मगर कितनी पावर लेके हैं। आप बोलोगे 25 के पास मिलेगा, कितनी पावर लेके, 27 पावर लेके मिलेगा। सही है ना। आप बताओ कितने 0 मिलेंगे। कि नहीं ढूंढ लोगे, नहीं जोड़ पाओगे, ना जोड़ पाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 12 7 19, 19 7 36, 36 22, 36 22 58, 58 और 27 दूना 54, कितने हो गए 58 और 54, 112। तो 5 कितने मिल गए, तो 0 भी कितने मिल जाएंगे। ना 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 भाई, हमने कहा है इसी प्रकार जेड की वैल्यू 28 है। जेड की पावर 28 हमने कहा ए बराबर है ए की पावर 1 की पावर 3, बी बराबर है 2 की पावर 4, सी बराबर है 3 की पावर 5। इसी प्रकार डॉट डॉट जेड की पावर 28 है, तो ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी में बताओ कितने 0 होंगे। कर लिया, नहीं आया बेटा, नहीं आया, आ गया तो अच्छी बात है, क्लियर है। नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक खत्म हुआ, अधिकतम यहीं तक था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने आपको कराए, जो इम्पोर्टेंट बातें थी नंबर ऑफ जीरोस की वो भी हमने आपको बताई। बताओ क्या अभी आप नंबर ऑफ जीरोस जान पाए, बोलो जान गए। अभी कौन नहीं जान पाया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा नंबर ऑफ जीरोस में, हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोस में पढ़ा कि 0 बनाएगा कौन, 2 और 5। कितने 0 बनेंगे, जितने 2 और 5 के पेयर आएंगे। अगर सीरीज क्रमागत चल रही है, 1 से शुरू होकर कहीं तक जा रही है, तो क्या तरीका है, लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करो, क्लियर है, और अपने 0 गिना लो, क्लियर है।
समझ रहे हैं बात को? बाकी में क्या करना है? बाकी में 5 ढूंढने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, कर लोगे? देख लो जल्दी से, देखो फिर आगे पढ़ें। नंबर ऑफ जीरोस खत्म, एक टॉपिक खत्म कर दिया पूरा आज हमने।